नमस्कार दोस्तों, द्रोणा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पेपर पे डिस्कस करेंगे जिसका जो विषय है आपके वाच्य है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये सारे वीडियोज़ आपके यूट्यूब मोबाइल पर मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो पहला प्रश्न है, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर भाववाच्य पहचानना है। तो पहला जो है वो है मालती खाना खाती है। ये आपके कर्तृवाच्य है क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार है। यहाँ पर आप कर्ता को बदलेंगे, खाती है बदल जाएगा। दूसरा वाक्य है रमेश खाना खा सकता है। तो यहाँ पर भी आपके कर्तृवाच्य है। तीसरा है महेश से खाना नहीं खाया जाता। तो ये जो है आपके कर्मवाच्य हो जाएगा। और यहाँ पर है ये चौथा, रक्षा दौड़ नहीं सकती। ये आपके भाववाच्य होगा, चाहे आप कर्ता को बदलो चाहे और कुछ बदलने के लिए है भी नहीं। यहाँ पर अकर्मक क्रिया के साथ क्या है, असमर्थता है। तो जहाँ पर अकर्मक क्रिया के साथ असमर्थता होती है वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके डी, भाववाच्य। कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है राम ने खाना खाया। कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता के साथ तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह है लेकिन कर्म के साथ नहीं है। ऐसा होता है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। धावकों से दौड़ा नहीं गया। यहाँ पर वाक्यों के अंदर आपके भाववाच्य है। किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। यहाँ पर आपके जो है कर्मवाच्य है। तो दूसरे का सही क्या होगा, सी, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। बच्चे घर जा रहे हैं, इसमें भी आपके कर्तृवाच्य होगा। तीसरा है आपके कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहला जो है महेश स्कूल से आ रहा है, क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल जाएगी, कर्तृवाच्य है। इसका बी है अखबार पढ़े जाते हैं। वाक्य में कर्ता नहीं है और कर्ता नहीं है तो ये कर्तृवाच्य हो ही नहीं सकता। तो तीसरे का जो सही जवाब है वो होगा अखबार पढ़े जाते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है। अब आपको कर्मवाच्य पहचानना है। तो पहला है मुझसे खाना नहीं बनाया गया। ये यहाँ पर क्या है आपके कर्मवाच्य का वाक्य होगा क्योंकि करण कारक के साथ यदि सकर्मक क्रिया होती है फिर चाहे वो असमर्थता बतलाए चाहे नहीं बतलाए वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। वृद्धा रोटी नहीं खा सकी। यहाँ पर वृद्धा की जगह वृद्ध होता तो वृद्ध रोटी नहीं खा सका। तो क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, यहाँ पे कर्ता के अनुसार, तो ये कर्तृ है। किसान खेत जोत रहा था, कर्तृ है। छात्र अखबार पढ़ रहे हैं, ये भी आपके कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो चौथे का सही क्या होगा, ए। पांचवा, इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो ए है आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है। ये आपके कर्मवाच्य का उदाहरण है। वृद्धा से चला नहीं गया, ये यहाँ पर आपके भाववाच्य का उदाहरण है। लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया, आपके कर्मवाच्य में आ जाएगा। और डी है भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो जहाँ पर कर्ता के साथ आपके ने आ जाए और कर्म के साथ को नहीं हो तो वहाँ पर आपके कर्तृवाच्य होता है। तो पांचवे का डी सही जवाब होगा। छठा देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। तो देखिए, महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, कर्मवाच्य है। मोहन से रोया नहीं गया, यहाँ पर आपके भाववाच्य हैं। तो इस वाक्य के अंदर आपके कर्मवाच्य नहीं है, तो छठे का बी सही हो जाएगा। सातवां है, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य है। गर्मियों में प्रतिदिन नहाया जाता है, ठीक है जी, इसी में आपके भाववाच्य आएगा। मैं अब और नहीं लिख सकता, कर्तृ है। विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं, कर्तृ है। नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई, कर्मवाच्य है। फिर आठवां है आपके कर्तृवाच्य का उचित उदाहरण है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ।
ये आपके कर्तृवाच्य ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं की जगह हम रख देंगे तो यहाँ पर क्रिया बदल जाएगी। हम पुस्तक पढ़ते हैं तो कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो 8वें का सही होगा कर्तृ। मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है कर्म, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई कर्म, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती कर्म। इन तीनों में आपके कर्म वाच्य होगा। 9वां है उसके द्वारा पत्र लिखा गया। यह उदाहरण किस वाच्य का है? तो यहाँ पर आपके कर्म वाच्य आ जाएगा। 90 का बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर करण कारक के साथ सकर्मक क्रिया आ रही है और जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से वाच्य का सही उदाहरण, भाववाच्य का सही उदाहरण है उसने गाना गाया। साहब यहाँ पर तो आपके हो गया कर्तृवाच्य, और उदाहरण देखते इसके। गाना उसके द्वारा गाया गया कर्मवाच्य, मैंने गाना गाया कर्तृवाच्य, उससे गाया नहीं जाता। तो जब ऐसा हो तो वहाँ पर आपके क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। हाँ, यदि यहाँ पर भाववाच्य का और कोई वाक्य विकल्प में दिया हुआ होता तो इस डी से पहले उसे प्राथमिकता दी जाती, क्योंकि इसे फिर हम कर्मवाच्य में मान लेते। 11वां जो है वो है कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होगा? मैंने बताया था आपको, सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? सी, अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाएं कर्तृवाच्य में आ जाती है। 12वां है जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म को छोड़कर अन्य से हो वाच्य कहलाता है। तो ये आपके भाववाच्य होगा, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ पर कर्ता व कर्म को बदलने पर भी क्रिया नहीं बदलती वहाँ पर भाववाच्य होता है। बाला चित्र बनाती है, वाक्य में वाच्य है। अब देखो, बाला लड़की है, अब यहाँ पे बाला की जगह लड़का रख दे आप, और लड़का रखेंगे तो क्या होगा उसका? जैसे आपने लिखा, सपोज करो कि बाला की जगह आपने रख दिया नाम बालवीर, ठीक है, बालवीर चित्र बनाता है, तो कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। तो 13वें का ए। 14वां प्रश्न है रमेश से हंसा गया, वाक्य है। अब देखिए यहाँ पर जब आप रमेश को बदलेंगे तो यहाँ पर क्रिया नहीं बदलेगी। हम बोलें कि रमा से हंसा गया तो क्रिया नहीं बदली, कर्म वाक्य में है नहीं, तो जब कर्तृवाच्य है नहीं और कर्म वाक्य में है नहीं तो क्या बच गया? आपके भाववाच्य। तो 14वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? आपके भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया सदैव रहती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जहाँ पर कर्ता व कर्म अपने अपने विभक्ति चिन्ह के साथ हो और क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और भूतकाल की होती है और अन्य पुरुष सर्वनाम की होती है, वहाँ पर आपके भाववाच्य होता है। तो मैंने क्या कहा? एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष सर्वनाम। तो 15वें में सही क्या हो जाएगा? आपके ए। अब ये देखिएगा, यहाँ पर ये 16वां प्रश्न है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, ये नंबरिंग मिस्टेक हो गई है। कर्म वाच्य में प्रधानता रहती है, तो कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता रहेगी? कर्म की, ठीक है। तो 16वें का क्या हो गया? बी। फिर है 17वां, भाववाच्य में प्राय किन क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि भाववाच्य में प्राय किस क्रिया का प्रयोग होता है, तो देखो इसमें अकर्मक का भी होता है, सकर्मक का भी होता है, लेकिन आपको प्राथमिकता किसे देनी है? अकर्मक क्रिया को देनी है। तो भाववाच्य में प्राय किन क्रियाओं का प्रयोग होगा? अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होगा। 17वां प्रश्न है रमा से रोया नहीं गया, तो सॉरी ये 18वां हो गया आपके। तो रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में वाच्य है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? आपके भाववाच्य है। क्यों? क्योंकि अकर्मक क्रिया के साथ क्या है? आपके असमर्थता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके भाववाच्य। अध्यापक छात्रों को एक पेड़ के नीचे गाते हुए कविता पढ़ा रहा है,
वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब वाक्य कितना भी लंबा हो जाए आपको कर्ता बदलना है। अब अध्यापक क्या है, आपके पुल्लिंग है। अध्यापिका छात्रों को एक पेड़ के नीचे गीत गाते हुए कविता पढ़ा रही है। तो यहाँ पर कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया बदल जाएगी और जहाँ पर ऐसा होगा वहाँ पर आपके क्या होगा, कर्तृवाच्य। तो 19वें का क्या होगा, ए। फिर आपके 20वां है, माता जी ने दूध की मिठाई बनाई। ये आपके आ गया कर्तृवाच्य। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कर्ता के साथ ने हो और कर्म के साथ नहीं हो तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। 20वां है आपके, जहाँ वाक्य में करण कारक के साथ सकर्मक क्रिया हो वहाँ कौन सा वाच्य होगा, तो वहाँ पर होगा आपके कर्मवाच्य। तो 21वें का सही हो गया आपके बी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रश्न पत्र था, ये इसके उत्तर थे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये ऑलरेडी आते हो, यही मेरी दुआ है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।